अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, लगता तो अब ऐसे है ये किसी नतीजे पर पहुँच कर ख़त्म होगी। अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल एक यहूदी रियासत है और इस रियासत की जो बुनियाद है वो मजहबी है, यानी कि इसे मज़हब की बुनियाद पर कायम किया गया है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इस रियासत को दज्जाल के वेलकम के लिए भी कायम किया गया है। अगर हम बात करें इसराइल की सपोर्ट की, कि कौन कौन से वो मुल्क हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी जो जंग हो रही है इसके अंदर भी, या पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो सर फहरिस्त है वो है जी अमेरिका। और इसके बाद सब के सब जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो जंग चल रही है इसराइल की और फ़लस्तीन की, इसके अंदर क्या हो रहा है। इसमें हो ये रहा है जी कि सबसे पहले तो अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने बहरी बेड़ों के साथ इसराइल की मदद करने के लिए आ रहा है, और वो आ गया। वो अपनी फ़ौज को भी साथ लेके आ गया, वो एम्यूनेशन यानी कि टैंक्स भी साथ लेके आ गया, वो एयरक्राफ्ट भी साथ लेके आ गया, वो जदीद एम्यूनेशन भी साथ लेके आ गया इसराइल की मदद करने के लिए। और इसके फ़ौर बाद जो ऐलान किया वो यूके ने किया, उन्होंने भी अपने 2 बहरी बेड़े भेज दिए। और अब तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पूरा जो यूरोप है, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, जितने भी अमीर यूरोपियन ममालिक हैं, वो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल की मदद करने के लिए वो आ रहे हैं। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन की जो मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी हिजबुल्लाह और हमास। हमास तो आप कह लें कि इनकी अपनी फ़ोर्स है, तो हमास का तो हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह, जो कि एक मुजाहिदों की एक जमात है, और इनकी जो फ़ोर्स की तादाद है वो कम से कम को 20,000 के नज़दीक है। इसके अलावा इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। ईरान बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपनी फ़ौज भेज रहा हूँ या हम भी जंग में कूद रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि जी हमारी जो हमायत है वो है जी हमास के साथ, या हमारी जो हमायत है वो फ़लस्तीन के साथ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अरब ममालिक भी जो उनसे हैं वो फ़लस्तीन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी ऐलान नहीं कर रहे कि उन्होंने अपनी, जिस तरह अमेरिका अपनी फ़ौज लेकर आ गया, या जिस तरह यूके ने अपने एयरक्राफ्ट भेज दिए, यूके ने अपने जो बहरी बेड़े भेज दिए, तो इस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बस सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ुबानी सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हम सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन की। लेकिन आप देखेंगे किसी ने भी अभी तक अपनी कोई फ़ौज नहीं भेजी, या किसी ने भी एक मुल्क है जिसने थोड़े से पैसों से थोड़ी इमदाद की है, वो है जी यूएई, जिसने फ़लस्तीन को $2 करोड़ दिया है। वो भी फ़लस्तीन के उन लोगों के लिए दिया है जो बेचारे इस वक्त, आप देखें कि 4 से 5 लाख लोग हैं जो इस वक्त बेघर हो गए हैं। तो अभी $2 करोड़ तो कोई ख़ास अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मुल्क तो है जिसने थोड़ी बहुत सपोर्ट की है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, कि जो अभी जंग चल रही है, अगर इन दोनों की जंग चलती रहती है और नतीजा क्या साबित होती है, तो वो कौन सा मुल्क है जो दूसरे पर बर्तरी ले जाएगा। तो अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि उसके पास ताकत भी ज़्यादा है, उसके साथ अमेरिका भी है, यूरोप भी है, और फ़लस्तीन के साथ सिर्फ जो मुजाहिदीन के चंद लश्कर हैं या दूसरे ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ज़ुबानी कर रहे हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि किस मुल्क के पास ज़्यादा असला है, ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, ज़्यादा मशीनरी है। तो आइए हम चलते हैं पहले इसकी तरफ। अगर हम बात करें इसराइल की, और इसराइल का जो कैपिटल है वो है जी यरूशलेम, और जो फ़लस्तीन का कैपिटल है वो है जी रमाला। इसी तरह अगर हम बात करें रैंक की, तो इसराइल का जो रैंक है ग्लोबली दुनिया में वो है जी 18, और फ़लस्तीन का कोई रैंक नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो वो हैं जी इसराइल के हैं जी नेतन्याहू, और जो फ़लस्तीन के हैं वो हैं जी मोहम्मद इब्राहीम शताया साहब। और इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की, तो वो है जी इसराइल की 8.91 मिलियन, और फ़लस्तीन की है जी 5.48 मिलियन। इसी तरह अगर हम बात करें डिफेंस बजट की, तो वो है 23.4 बिलियन है इसराइल का, और 72 मिलियन डॉलर है इस फ़लस्तीन का। इसी तरह अगर हम एटमी तैयारों की बात करें, 90 हैं इसराइल के पास और फ़लस्तीन के पास कोई नहीं है। इसी तरह टोटल पर्सनल आर्मी की बात करें, तो 6,38,000 है इसराइल के पास, और 83,000 है फ़लस्तीन के पास। इसी तरह एक्टिव पर्सनल की बात करें
1,73,000 है इसराइल के पास और 83,000 है फ़लस्तीन के पास। इसी तरह हम बात करें रिज़र्व पर्सनल की तो 4,65,000 है इसराइल के पास, फ़लस्तीन के पास नहीं है जी। कम्बॉट टैंक्स की बात करें 2200 इसराइल के पास हैं, 72 है फ़लस्तीन के पास। व्हीकल्स की बात करें यानी आर्मी व्हीकल्स की बात करें तो 56,290 इसराइल के पास और 352 है फ़लस्तीन के पास। आर्म कैरियर की बात करें 5,835 इसराइल के पास और 135 फ़लस्तीन के पास। MRAP की बात करें 30 है जी इसराइल के पास और फ़लस्तीन के पास नहीं है। और आम कार की बात करें तो 7500 है इसराइल के पास और फ़लस्तीन के पास है जी 578। इसके अलावा जी बात करें सेल्फ प्रोपल्ड आर्टरी की तो ये है जी 650 इसराइल के पास है और फ़लस्तीन के पास नहीं है। इसके बाद जी फिक्स आर्टरी की बात करें 300 है इसराइल के पास और 62 है जी फ़लस्तीन के पास। रॉकेट प्रोजेक्टर 300 इसराइल के पास, 280 फ़लस्तीन के पास। 600 अगर हम बात कर लें एयरक्राफ्ट की तो 601 है जी इसराइल के पास और फ़लस्तीन के पास नहीं है। इसमें अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की तो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 241, अटैक हैं 32, मल्टी रोल क्राफ्ट हैं जी 295, AEWACS ये हैं जी 4 इसराइल के पास और फ़लस्तीन के पास ये नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर हैं आप कह रहे हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो हैं जी 154 इसराइल के पास हैं, फ़लस्तीन के पास नहीं है जी। हेलीकॉप्टर 128 हैं इसराइल के पास, फ़लस्तीन के पास 8 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर जो से हैं 48 हैं इसराइल के पास, फ़लस्तीन के पास नहीं है। और अगर हम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की बात करें 17 हैं इसराइल के पास, फ़लस्तीन के पास नहीं है। इसके पास टैंकर एयर जो क्राफ्ट हैं वो है जी 11 इसराइल के पास हैं, फ़लस्तीन के पास नहीं है। इसके अलावा जी टोटल नेवी एसेट्स की बात करें वो है जी 67 इसराइल के पास हैं, फ़लस्तीन के पास नहीं है। बात ये है जी अगर तो हम कंपैरिजन करते हैं नेवल एसेट का और एयरक्राफ्ट का या जो ज़मीनी जो अफवाज है इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो ये इसमें तो इसराइल का नो डाउट इसराइल की जो आर्मी है वो फ़लस्तीन से बहुत आगे है। और इसके साथ साथ अमेरिका की आर्मी भी साथ आ गई है और यूरोप की आर्मी भी साथ आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि इसराइल जो सा है वो बहुत आगे है। लेकिन अगर हम बात करें जज्बे की, अगर हम बात करें कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज आई और पूरी दुनिया की फ़ौजें आई, मिल के साथ उन्होंने हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर और 20 साल तक वहाँ ठहरे रहे। लेकिन आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज 20 जो तालिबान हैं वो 20 साल तक लड़ते रहे, अमेरिकन फ़ौज के साथ भी और नेटो की फ़ौज के साथ भी, और 20 साल तक लड़ने के बाद इन्होंने इन सब को यहाँ से भगा दिया। अब हुआ क्या है, अब वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है। तो बात यह है कि ये जो जंगें हैं नो डाउट ठीक है, इसमें आपको हथियारों की, इसमें आपको एयरक्राफ्ट्स की, मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के जदीद दौर में। लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो सबसे ज़्यादा काउंट होता है वो है जज्बा, यानी कि आप में लड़ने का, आप में मरने का जज्बा आना चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों में है। और इसके अलावा दुनिया की किसी कौम में ये जज्बा नहीं है कि वो अपने मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ जाएं और मर जाएं। बहरहाल जी ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा मुल्क किस मुल्क पर हावी होता है और किस मुल्क की जीत होती है। चलिए जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।